नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और स्थानीय स्वशासन। इसमें हम पढ़ रहे हैं पंचायती राज संस्था। अब तक हमने सारी चीज़ें देखी और बहुत बारीकी से हमने समझी कि ग्राम पंचायत क्या होती है, ग्राम सभा क्या होती है। ग्राम सभा के अंदर भी हमने सारी बैठकें वगैरह उनके आयोजन की बात की। ग्राम पंचायत में हमने पता किया स्ट्रक्चर बना के किस तरह से सारी चीजें होती है। सारी चीजें हमने पढ़ी। अभी एकदम महत्वपूर्ण है कि सरपंच जो है, अध्यक्ष जो है, उपाध्यक्ष है, उनको हटाने की प्रक्रिया क्या है। बड़ा आनंद आता है कई बार, ठीक है, इस प्रक्रिया को देख के, और चीजें समझने भी जरूरी है कि किस तरह से इसको हटाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया, क्या प्रोसेस है हटाने का, वो हम देखेंगे। सबसे पहले ध्यान देना, हम 2-3 पॉइंटों पे चर्चा करेंगे कि सबसे पहले पॉइंट जो आता है हटाने की प्रक्रिया क्या है। यहाँ पे क्या लिखा है, किसको हटाने की, कि पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तो कह सकते हैं तीनों स्तरों के, पंचायती राज संस्था का ढांचा त्रिस्तरीय है। ग्राम पे ग्राम पंचायत, मंडल पे ग्राम पंचायत समिति और जिला पे जिला परिषद। तीनों स्तरों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का जो प्रोसेस है वो क्या है। सबसे महत्वपूर्ण पहला क्या है, देखिए नंबर 1, इनको हटाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव द्वारा। पूछे कौन से स्तर पे तो तीनों स्तरों पे इनको ध्यान रखना है कि अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जाता है। कि हमें आप पे विश्वास नहीं है, चलो विश्वास नहीं है तो करोगे क्या, तो फिर क्या करना पड़ेगा, प्रस्ताव लाना पड़ेगा। हटाने के लिए क्या लाना पड़ेगा, अप्रस्ताव, और प्रस्ताव फिर लाना तो पड़ेगा। तो प्रस्ताव लाने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए, कि प्रस्ताव लाने हेतु कुल सदस्य संख्या के 1/3 सदस्य, मतलब 1/3 जो कुल सदस्य संख्या उसका 1/3 प्रस्ताव लाएंगे कि हमें अविश्वास है आप पे और हमें हटाना है आपको। ठीक है, 2 चीजें हो गई कि अविश्वास प्रस्ताव लाए और 1/3 सदस्य, कुल सदस्य के 1/3 सदस्य मिलकर क्या ले आए, अविश्वास प्रस्ताव। अब ये प्रस्ताव पारित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो 10 व्यक्ति है तो 10 में से 3 तो क्या लेके आएंगे, एग्जाम्पल है ये कि 10 में से 3 व्यक्ति क्या लेके आएंगे, प्रस्ताव लेके आएंगे। किसका, अविश्वास प्रस्ताव के हटाना है। अब प्रस्ताव लेके आ गए, अब प्रस्ताव लाने के बाद क्या होगा, प्रस्ताव को पारित करना पड़ेगा। पारित किस बहुमत से होगा, यह महत्वपूर्ण है बहुत। कि प्रस्ताव पारित करने हेतु कुल गणपूर्ति का 3/4 होना आवश्यक है। 3/4 मतलब अच्छी तरह से ध्यान रखना कि हटाया कैसे जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा। फिर प्रस्ताव लाने के लिए 1/3 सदस्य, और प्रस्ताव को पारित करने के लिए कि कितने अनुपात से प्रस्ताव पारित होगा, तो कुल सदस्य संख्या का, कुल गणपूर्ति का 3/4 सदस्य द्वारा यह अगर पारित किया जाएगा, तब संबंधित पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली मान लिया जाएगा। चर्चा यहीं नहीं रुकती है, अब है एकदम मजेदार बात। क्या है कि जब कोई
गांव में हम बात करते हैं कि जब नया नया कोई सरपंच बनता है, जैसे बीच में अपने कुछ लाया गया था सिस्टम के 8वीं पास जो होगा वही पंचायत राज संस्था का अध्यक्ष उपाध्यक्ष बन पाएगा। तो आपने देखा होगा खूब गांव में लोगों ने फर्जी डिग्रियां बना ली, फर्जी डिग्रियां बना बना के क्या बने, सरपंच बन गए। अब सरपंच बन गए, उसमें कई तो अनपढ़ सरपंच 8वीं के पास डिग्री ले आए और उनके सामने शिक्षित सरपंच जो हार रहे हैं। तो जो शिक्षित हैं, बड़े बड़े वकील हैं, जो गांव में सरपंच रह चुके हैं, बड़े बड़े अधिकारी वर्ग से जो लोग हैं गांव में, वो पहले सरपंच रह चुके, उनको तो ये बात पता है कि 8वीं पास होना क्या है, जरूरी है। लेकिन ये डिग्रियां तो अवैध हैं, ये फर्जीवाड़े से डिग्रियां लेके आए। लेकिन मजे की बात यह है फिर भी वो कुछ नहीं कर सकते। तो फिर भी वो कुछ क्यों नहीं कर सकते, ये इसमें ये प्रोसेस तो क्या हो गया, ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो उसका पद रिक्त मान लिया जाएगा। लेकिन एक बार जो सरपंच बन गया, घर के आगे डीजे बज गया, उसके बाद में उसकी क्या शक्तियां है वो भी तो हमें देखनी है। मान लो कोई क्या हो गया मान लो कोई सरपंच बन गया गांव में, फर्जी डिग्री लेके आ गया, 8वीं पास की, बन गया, ठीक है बन गया। अब जो शिक्षित वर्ग है साइड में, या शिक्षित वर्ग रहा होगा जो हार गया है चुनाव, अब उसको सीधा दिख रहा है कि डिग्री है, फर्जी है। अब उसको क्या करेंगे, अब उसको चुनौती देंगे। हम जाएंगे कलेक्टर डीएम के पास और कहेंगे देखो फर्जी डिग्री है, इसके आधार पर चुनाव लड़ा और ये जीत गया, उसको हटा के फिर से चुनाव हो जाएगा और हम चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या है, पहला प्रावधान देखिए इसमें, जब कोई सरपंच बन जाता है या अध्यक्ष बन जाता है 3 स्तरों पे, तो पहला प्रावधान क्या है, एक बार चुनाव जीतने के 2 वर्ष तक किसी भी प्रकार का अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। आगे मजा, ठीक है। अब जो शिक्षित वर्ग है वो क्या करेगा, इनको हटाने के लिए क्या लाएगा, प्रस्ताव लाएगा कि देखिए आपकी डिग्री फर्जी है, आपको हटाना पड़ेगा, फिर से चुनाव करेंगे, हम बन जाएंगे। ऐसा नहीं है। क्या लिखा है, एक बार चुनाव जीतने के 2 वर्ष तक किसी भी प्रकार का अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। फिर मोए मोए हो गए। अब उसको तो पता नहीं है, किसको, जिसकी डिग्री फर्जी है, लेकिन फिर भी वो क्या है, सुरक्षित है 2 साल तक, उसको कोई नहीं हटा सकता। इसका मतलब 2 वर्ष तक, और 2 वर्ष के बाद में चीजें भूल भी जाते हैं इंसान। ठीक है, 2 वर्ष कौन वेट करेगा कि 2 वर्ष के बाद में हम क्या लाएंगे, अविश्वास प्रस्ताव। तब तक तो सांठ गांठ भी हो जाती है, तब तो खाना पीना भी साथ में स्टार्ट हो जाता है। 2 दिन की लड़ाई होती है, 2 साल तक कौन लेके बैठेगा। इसका मतलब ये पावर है, प्रावधान क्या है कि एक बार चुनाव जीतने के 2 वर्ष के भीतर किसी भी प्रकार का अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। अब देखिए दूसरा क्या है, और यदि प्रस्ताव कौन सा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव की बात कर रहे हैं। और यदि प्रस्ताव एक बार रद्द हो गया तो पुनः 1 वर्ष तक किसी भी प्रकार का अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। यह भी कितना महत्वपूर्ण है कि यदि मान लो 2 वर्ष बाद क्या लेके आए, अविश्वास प्रस्ताव, और अविश्वास प्रस्ताव रद्द हो गया तो पुनः 1 वर्ष तक आप क्या नहीं ला सकते, फिर से अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। 3 वर्ष हो गए भाई साहब के पास, 3 वर्ष तक अब वो सरपंच साहब है, अब 5 वर्ष का तो कार्यकाल ही होता है 3 वर्ष तक वो अभी तक जमे हैं, बैठे हैं। ये एकदम महत्वपूर्ण तथ्य है और ये चीजें याद भी रखनी है कि चुनाव जीतने के बाद लगभग किसी सरपंच को अविश्वास के प्रस्ताव के आधार पर नहीं हटाया जाता। क्यों नहीं हटाया जाता कि 2 वर्ष तो वैसे उसको कौन छेड़ेगा, और 2 वर्ष के बाद तो सारी चीजें क्या हो जाती है, एकदम कॉमन सी हो जाती है। फिर तीसरी चीज क्या है, आगे देखने हमें, तीसरी चीज है कि यदि कोई अध्यक्ष
या उपाध्यक्ष का कार्यकाल 4 वर्ष यदि पूर्ण हो जाता है तो फिर पीछे जो 1 वर्ष बचा है उसके लिए शेष अवधि के लिए चुनाव नहीं होगा। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। क्या है, अच्छे से इसको देखिए कि मान लीजिए किसी भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है, उसने 4 वर्ष क्या कर लिए, 4 वर्ष क्या कर लिए, उसने पूर्ण कर लिए, 4 वर्ष क्या कर लिए, पूर्ण कर लिए। अब 1 साल और बचता है उसके कार्यकाल का। तो मान लो 4 वर्ष के बाद यदि पद क्या हो गया, किसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद क्या हो गया, रिक्त, तो पीछे कितना साल बचा है, 1 साल। लेकिन ये फिर 1 साल के लिए इस सरपंच या ये कह सकते हैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष का 1 साल के लिए उपचुनाव नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे, उपचुनाव नहीं होंगे। तो फिर क्या होंगे, तो फिर संपूर्ण अवधि के लिए चुनाव होंगे, संपूर्ण अवधि हेतु चुनाव होंगे। सीधी सी बात है, 4 साल कंप्लीट हो गए हैं, 1 वर्ष बचा है। यदि फिर से आप उपचुनाव करोगे तो 5-6 महीने बाद और से फिर सरपंच के क्या आ जाएंगे, चुनाव आ जाएंगे, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के क्या आ जाएंगे, चुनाव आ जाएंगे। तो वित्तीय भार बढ़ता है, ठीक है। इसलिए क्या कहा कि 4 वर्ष यदि कैसे जुगाड़ से आपने 4 साल काम कर लिया पूरा, फिर पूरे संपूर्ण अवधि के लिए क्या होगा, चुनाव होगा, शेष अवधि के लिए चुनाव नहीं होगा। यदि 2 वर्ष तक, हमने बात की 2 वर्ष तक किसी भी प्रकार का अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा और फिर अविश्वास प्रस्ताव 30 साल लाए और वो रद्द हो गया तो फिर 1 साल और अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। मान लो वो अविश्वास प्रस्ताव 30 साल वाला यदि पारित हो गया तो फिर उपचुनाव होगा, क्योंकि उस समय 3 साल ही रहेंगे, 2 साल बाकी रहेंगे। तो 2 साल जब बाकी रहते हैं तो फिर क्या होता है, उपचुनाव हो सकता है। लेकिन यदि 4 वर्ष उसने कैसे भी करके अपनी अवधि क्या कर ली, पूर्ण कर ली, तो उसमें फिर किसी भी प्रकार का अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। ये हमने बात की पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया के बारे में। यहाँ तक आपको इतना थोड़ा क्या रखना है, ध्यान रखना है। जय हिंद, जय भारत।